ज्योतिर्मय जगदीश तेजो में अपार परम पुष्प पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलक तो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना दाम दो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि जिसके पैर में कांटा चुभता है उसका पैर टिकता नहीं है। इधर उधर भागेगा किस लिए कि मेरे अंदर जो चुभन है, जो मेरे अंदर दर्द है, कैसे किसी तरह निकल जावे। उस दर्द का निवारण के लिए जगह जगह वह भटकता भी है। मगर महाराज कहते हैं एक जगह उसको मन लगाना पड़ेगा, मन टिकाना पड़ेगा, एक पर विश्वास करना पड़ेगा। जैसे 2 डॉक्टर से सलाह ली या 4 से ली तो ये नहीं हो सकता कि चारों से ऑपरेशन करवा लें। ठीक है, सलाह ली है हमने, चारों में से एक में तो मन टिकाना पड़ेगा, एक पर तो विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करने पड़ेगा और उसको कहना पड़ेगा कि भाई मेरे ये दर्द को, ये मेरी तकलीफ को आप दूर करो। वह ऑपरेशन करता है। डॉक्टर पर विश्वास भरोसा होवे तो पेशेंट को लाभ। अगर विश्वास भरोसा नहीं है तो लाभ मुश्किल है। तो इसलिए ठीक है, भटक लिए, बहुत जगह जगह जाकर देख लिया, अब एक जगह मन लगाना है, मन को टिकाना है। यही रोग मुक्त हो सकते हैं, इस विश्वास को जगाना है। मगर महाराज कहते हैं बहुत बार विश्वास जमता है और बहुत बार टूटता भी है। जब आस्तिक वृत्ति के साथ व्यक्तियों के साथ उठते बैठते हैं तो हमारी आस्तिक भावना, विश्वास, भरोसा बढ़ने लग जाता है। वही जब कुसंगति मिल जाती है, उनका संग कर लेते हैं तो विश्वास ढीला भी हो जाता है। बहुत कहेंगे कि राम राम रटने से क्या मिलता है, क्या राम राम रटने से रोटी पकती है, क्या राम राम रटने से काम होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत मिलेंगे महाराज कहते हैं। बहुत तर्क कुतर्क वाले मिलेंगे, तो इनसे बचना है। इसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे सका है कि पहले बीज हुआ जब वृक्ष पहले हुआ, पहले अंडा हुआ जब मुर्गी हुई। अगर इसी तर्क वितर्क में लगे रहे तो फिर कल्याण नहीं हो सकता है। विश्वास भरोसा जगाना पड़ेगा। जितना प्रबल विश्वास भरोसा उतना अधिक लाभ। महाराज कहते हैं कि सर्दियों के दिनों में, दिसंबर जनवरी में गंगा स्नान करने के लिए भक्तजन जाते हैं। घर में तो गर्म पानी के बिना नहा नहीं सकते, बाथरूम को चारों तरफ से बंद करेंगे और नहाकर कपड़े गर्म पहन करके बाहर निकलेंगे। मगर जब हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जाते हैं सब कपड़े उतार देते हैं खुले में, और बर्फीला ठंडा पानी होता है, उसमें डुबकियां लगाते हैं, हर हर गंगे कहते हैं। उनको कुछ नहीं होता। मगर कोई श्रद्धाहीन है, उसकी भावना नहीं है, उसका माँ में भरोसा नहीं है, उसको उल्टा निमोनिया बुखार हो जाएगा, वह रोगी होगी आवेगा। मगर भावना वाला स्नान करता है, उसको कुछ नहीं होता। इसी प्रकार वैष्णो देवी मंदिर दरबार में जाते हैं, पूरी चढ़ाई चढ़ के गए, घंटों का सफर करके गए। आम कहते हैं कि गर्म सर्द होने का डर होता है, मगर जाति कहते भी नंबर आ गया, बारी आ गई, दर्शन कर लो। भक्तजन बर्फीले पानी में उसी वक्त स्नान करेंगे और माँ के दर्शन करने चले जाएंगे। ये कौन सी शक्ति है? ये भावना की शक्ति है, ये विश्वास भरोसे की शक्ति है। इसको मंद नहीं करने देना है, इसको दिन प्रतिदिन प्रबल करना है। श्री स्वामी जी महाराज का कथन है, कहना है, जब भी ग्रंथों का अध्ययन करो ये समझ करके पढ़ना है कि मेरे प्रश्न और मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, तब लाभ होगा। श्रीमद् भगवत गीता या अन्य ग्रंथों का अध्ययन करने से
केवल ये सोच हो जाए कि ये ठीक है, अर्जुन के प्रश्न थे, अर्जुन को उत्तर मिल गया। नहीं, हमारे प्रश्न थे, अर्जुन के माध्यम से हमें उत्तर मिला, तब लाभ होगा। तो इसलिए हमारे कहते हैं थोड़ा पढ़ो, अधिक मनन करो। और ये पक्की बात मन में आवे कि भगवान के बिना हमारा कोई मुक्तिदाता नहीं है, भगवान के बिना हमारा कोई मुक्तिदाता नहीं है। इस विश्वास को जगाना है। जब तक ये विश्वास नहीं जगेगा वह प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये विश्वास कैसे जगेगा? ये सत्संगति में जाकर के होता है, संग में जाकर के होता है, अच्छे का संग करने से होता है। जो आया है गीता जी में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो उन्होंने मेरे पर पूर्ण विश्वास इस प्रकार चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, ऐसे मुझ में लीन हुए पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं चलाता हूँ। सारा दिन जपना कोई जरूरी नहीं है, काम भी करना है। ये भी तो आवश्यक नहीं है कि प्रतिव्रता पति के दिन पति के साथ सारा दिन रहे। ये नहीं है कि प्रतिव्रता है, नारी है कि हर समय पति के साथ छाया की तरह से वे घर में भी बैठकर अपना धर्म निभाती। सारा दिन माला जपना जरूरी नहीं है, काम धंधा भी करना है, व्यवसाय भी करने हैं, घर के काम भी करने हैं, मगर समय निकालना है उस परमेश्वर के लिए भी। और अपने नित्य के कर्म करने हैं। राम राम भजकर श्री राम करिए नित्य है उत्तम का, जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप। प्रभु का ध्यान करते हुए, हे परमेश्वर, मैं तेरे हुक्म तेरे आदेश का पालन करते हुए मैं अपनी ड्यूटी को निभा रहा हूँ, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है, मेरी कामना है, मैं नादान हूँ, मैं अनजान हूँ, मगर तेरी कृपा अनंत है। कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय, अपने आशीष दीजिए मंगल हाथ बढ़ाए। मैं करने तो लगा हूँ, मगर तेरा विरुद्ध हाथ, तेरी कृपा मेरे साथ हो गए तो अमंगल से मैं बच सकता हूँ, विघ्न बातों से मैं बच सकता हूँ। हर समय उसको याद रखना है। हमारे कहते हैं ये भावना आनी चाहिए विश्वास की। बच्चे की भावना जैसी होती है, कितना विद्वान कोई आ जावे, बच्चे को जब भूख लगती है वह माँ से ही मांगता है। क्यों? उसको पता है माँ इनकार नहीं करेगी, उसको भरोसा है, किसी और पर नहीं भरोसा। कितना ताकतवर आ जाए कोई व्यक्ति, कोई बलवान आ जाए, जब भूख लगती है, जब पीड़ा में होता है, हाय माँ कहता है, माँ को याद करता है, माँ को पुकारता है। माँ को पुकारता है किस विश्वास से, भरोसे से कि माँ मेरा योगक्षेम करेगी, माँ मेरी सहायक बनेगी। इसी प्रकार महाराज कहते हैं भगवान पर भरोसा जगाना है, जागृत करना है। जागृत करने से बात बनती है। संशय जब मिटेंगे तब प्राप्ति होगी। जब तक संशय रहेगा तब तक प्राप्ति नहीं है। हमारे कहते हैं राम मेरा कल्याण करेगा, ये विश्वास जमाना चाहिए। मेरे में पूर्ण विश्वास रखते हुए, नित्य चिंतन करते हुए जो जीवन यापन करते हैं उनका योगक्षेम बहन मैं करता हूँ। गीता में ऐसा वचन है, सती अपने व्रत में दृढ़ रहती है, ये संशय ना हो कि भगवान के अतिरिक्त भी कोई व्यक्ति है जो मुक्तिदाता है। हमें अपना आराध्य में संशय ना हो, इसलिए भगवान पर पूर्ण विश्वास और दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तब लाभ है। तो प्रभु क्या कहते हैं, जो मेरी शरण में आते हैं उनका योगक्षेम मैं करता हूँ। कोई बड़ा पातकी पापी भी यदि हो तो यदि किसी प्रकार भक्ति सागर में प्रवेश कर गया तो बड़ा धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली भक्ति को प्राप्त हो जाता है। सब पापों से स्वयं मैं छुड़ाता देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती पुत्र को कहा कि हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आ जाता है, कितना पापी कितना अपराधी क्यों ना हो, मैं उसको पाप मुक्त कर देता हूँ, उसके पापों को धो देता हूँ। और ऐसा व्यक्ति
जो अपने आप को सुधारना चाहता है, अपने आप को बनाना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों को मैं शीघ्र धर्मात्मा बना देता हूं। तो इसलिए हम भी अपने आप को साधने के लिए आए हैं, सुधारने के लिए आए हैं। लक्ष्य ऊंचा रखना है, साधु समान बनना है, हमने संत समान बनना है। जब ये ऊंचा लक्ष्य होवेगा तो सज्जन तो बन जाएंगे, सज्जनता तो आ ही जाएगी। जो विद्यार्थी सोच के पढ़ता है कि मैंने MA PhD करनी है तो वह BA जरूर कर जाएगा। जो पहले ही सोच के बैठा है कि मैंने मैट्रिक करनी है, मिडिल से ही रह जाएगा। तो इसलिए ऊंचा संकल्प बनाना है कि कुछ करना है, कुछ बनना है। ये सोच छोड़ देनी है कि मैंने पाप किए, मैंने अपराध किए, मेरे से गलती हुई, मेरे से भूल चूक हुई। ये सोच को जागृत करना है कि यहाँ पाप धुल जाते हैं। इसीलिए महाराज का कहना है, मैला कपड़ा हो धो लो पहनने लायक हो जाता है, कपड़ा फट जावे सीन लो पहनने लायक हो जाता है। तो इसलिए आगे की ओर बढ़ना है। हे कुंती पुत्र, तू ये अच्छी प्रकार जान ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। जो ये भगवान ने अपने ऊपर उत्तरदायित्व लिया है, ये कितना ऊंचा उपदेश है। विश्वास को जगाना है कि हम यज्ञ में आए हैं, शरणागत हुए हैं, गुरु कृपा होवेगी, मालिक की रहमत होवेगी। आदरणीय भाइयों, जब एक देव का विश्वास हो तो बेड़ा पार, जब अनेक पर विश्वास हो तो क्या है। जमुना जी में गए स्नान कर, एक देवी निकली। मार्ग में कोई बैरागी बैठा था, उसके चरणों में प्रणाम किया। आगे एक मुस्लिम कबर आई, वहाँ माथा टेका। साथन ने कहा, क्या तू सबको मानती है? बोली, कलयुग है, कोई तो कठिन समय में काम आवेगा। मगर प्रभु महाराज कहते ऐसा नहीं होता। अक्सर अपने जीवन में देखते हैं, जब चारों ओर देखते हैं कि ये भी मेरी सहायता करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा, नहीं करता। आम कहावत है कि 2 घरों का परौना भूखा ही रह जाता है। वो कहते वहाँ खा के आ जाएगा, वो कहते वहाँ खा के आ जाएगा। मगर एक घर में उसका है निश्चय कि मैंने यहीं रुकना है, यहीं ठहरना है, यहीं खाना है, तो घर वालों को भी चिंता होती है कि इसका खाना भी बनाना है और उसके रहने का स्थान भी रखना है और उसका और भी प्रबंध करना है। इसलिए हमारे कहते हैं, एक जगह मन लगाने से लाभ होगा। ग्रंथों का अध्ययन करते समय ये विश्वास जगाना है कि मेरे प्रश्न और प्रभु ने मेरे प्रश्नों को सुना और उत्तर दिया। एक पिता ने पुत्र से पूछा, तूने क्या पढ़ा? दिन भर पढ़ता रहा, तो सायंकाल को उसने यही उत्तर दिया, मेरे को याद नहीं मैंने क्या पढ़ा। ऐसा पढ़ना नहीं है हमारा, कहते हैं पढ़ना है थोड़ा पढ़ो, अधिक मनन करो, ताकि वह जीवन में उतर आए, ताकि वह व्यवहार में उतर आए। श्री भक्ति प्रकाश जी में प्रश्न नंबर है 582, 582। मानव जन्म की महत्ता पर महाराज ने क्या क्या समझाया, क्या उपदेश दिया। इस जन्म को साधारण नहीं समझना है। ये 84 लाख योनियों के पिछाचे प्राप्त हुआ है। अगर चूक गए फिर वही चक्कर आना जाना। सफल हो गए तो अपने लक्ष्य मोक्ष की और मुक्ति की ओर बढ़ गए। मगर अज्ञानता के कारण, ना समझी के कारण प्राणी चूक जाता है। चूक जाता है तो फिर प्रायश्चित करता है, मगर वह समय फिर हाथ में नहीं आता, निकल जाता है। 582 प्रश्न और चौथा दृष्टांत। मनुष्य जनों की दुर्बलता पर पंडित ने चौथा दृष्टांत लकड़हारे का दिया। एकता एक लकड़हारा लकड़ियों का बोझा सिर पर उठाए नगर को जा रहा था। मार्ग में एक संत ने उसको कहा, 100 में ये भार मेरी कुटी पर ले चल, मैं तुझको पूरा दाम दे दूंगा। वह उस बोझ को संत की कुटी में ले गया। उस संत ने उसको पैसे तो दिए, परंतु उसकी दीन क्षीण दशा को देखकर
दयावश उसको एक अति सुंदर पत्थर भी दे दिया। देव कृपा होती है, संत मिलते हैं, संत मिलते हैं और संत दया भी करते हैं। मगर संत की दया को, उसकी करुणा को जो समझ जाता है, जो विवेक से जानता है, वही लाभ उठा लेता है। जो उसकी अनदेखी करता है फिर फिसल जाता है, फिर समय हाथ में नहीं आता है। क्या हुआ, उसकी दीन क्षीण दशा देख करके संत ने उसको एक अनमोल पत्थर दे दिया और कहा, भद्र ये पारस मणि है, इसको साधारण मत समझना, ये पारस मणि है, इससे तू मनोमन सोना बना सकता है। वह लकड़हारा उस पारस पत्थर को लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को गया और अपनी भार्या को उसने वह पत्थर दे दिया। संत ने तो कहा उसको कि ये पारस मणि है, ये कितना सोना तू चाहे इसको बना सकता है, इससे तेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। मगर पत्नी को जब पत्थर दिया, उसने नहीं बताया कि ये पारस मणि है। उस पारस मणि को पत्नी ने पत्थर समझ करके अपने पास रख लिया। क्या हुआ, उसकी भार्या ने वह चमकीला और सुंदर पत्थर अपनी पुनियों की पच्छी में रख छोड़ा। रात बीत गई, पर उस लकड़हारे ने अपनी पत्नी को उस पत्थर का कुछ भी भेद नहीं बताया। अगले सवेरे के समय लकड़हारे की भार्या धूप तापने लगी। शीतकाल की धूप उसको बड़ी सुखदायक प्रतीत हो रही थी। ऐसे समय में उसके आंगन की नींव में पर बैठा हुआ एक कौवा काहीं काहीं करने लग गया। लकड़हारे की पत्नी धूप सेक रही थी, सर्दियों के दिन थे, बहुत अच्छी लग रही थी और निंद्रा आ रही थी। मगर एक कौवा नींव पर बैठा काहीं काहीं करने लग गया। उसकी नींद में खलन पड़ गया। वह लकड़हारी खींच कर उसको उड़ाने के लिए इधर उधर कंकड़ ढूंढ रही थी कि एकाएक उसकी दृष्टि पुनियों की पच्छी पर पत्थर पर जा पड़े। उसने तत्काल वह पत्थर उठाकर नींव पर कौवे की ओर बलपूर्वक फेंका। पत्थर नींव पर से होता हुआ समीप के कीचड़ के भरे ताल में जा गिरा। साय समय जब हुआ तो लकड़हारे ने उसको कहा, प्यारी वह कल वाला पत्थर तो ले आओ। जब सायकाल हुई आया, लकड़हारे से कहने लगा, कल जो पत्थर दिया था ले आओ, कुछ सोना तो बना ले। अब ये बात अब कही, अगर पहले कह देता तो उसकी दरिद्रता दूर हो जाती। पहले सजग रहता, सचेत रहता, उसकी कीमत को जानता पहचानता, तो आज बुरे दिन नहीं आते। आज क्या बुरे दिन के आने की बात आ गई। वह बोली, वह तो मैंने काक को उड़ाने में फेंक दिया और वह उस कीचड़ के ताल में जा गिरा था। वह लकड़हारा मानस वेदना से बहुत ही व्याकुल होकर लगा कीचड़ में पारस पत्थर टटोलने, परंतु बड़े गहरे कीचड़ में गिरा हुआ रत्न उसको ना मिला। बड़ी वेदना हुई और बहुत यत्न प्रयत्न भी किया लकड़हारे ने है कि मैं उस पारस मणि को फिर से प्राप्त कर लूं, मगर वह कीचड़ के ताल में ऐसा गिरता गया, पकड़ में नहीं आया। ऐसे ही अब समझाया महाराज ने, ऐसे ही जो जन्म मनुष्य जन्म रूप पारस पत्थर को, ये जीवन जो है पारस पत्थर महाराज ने कहा मन चाह फल देने वाला है। मगर जो व्यक्ति केवल हास विलास के काक उड़ाने की निमित्त दुष्कर्मों की कीचड़ में फेंक देते हैं, उन प्रवादियों को ये देव दुर्लभ जन्म, दिव्य जन्म फिर मिलना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसी प्रकार महाराज ने कहा, जो अज्ञानवश इस मानव जन्म की महत्ता को नहीं जानते और इस जीवन को केवल हास विलास में, खाने पीने मौज मस्ती में व्यतीत करते हैं, अंत फिर पछतावा होता है। फिर व्यक्ति को ये दोबारा मनुष्य जन्म भी नहीं मिलता है। जैसे बहुत यत्न करने पर लकड़हारे को वह पारस मणि नहीं मिला। अब आगे पांचवां दृष्टांत। पंडित ने पांचवें दृष्टांत को यूं वर्णन किया
कि एक नगर में एक महालोभी बनिया बसता था। वह ऐसा लालची था कि कौड़ी के कारण भी अपनी धर्म को बेच देने में को समुद्ध हो जाता था। लोग उसको लोभ लालसा की लता कहा करते थे। एक बनिया था, लालच में भरा हुआ था। अपने लालच के कारण, स्वार्थ के कारण वह धर्म को भी बेच देता था। ऐसे उसका व्यवहार था। एक बार ऐसा हुआ कि अपने खेत में घूमते समय उस बनिए को पड़े हुए महामूल्य 5 रत्न दिख पड़े। खेत में से उसको 5 महामूल्य रत्न मिले, मगर उसकी कीमत नहीं जानता था, नहीं समझता था। वह उस ज्ञानी ने उसको साधारण पत्थर जानकर वे अपने पुत्रों को खेलने के लिए दे दिए। उसने साधारण पत्थर जाने उसको और अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिए। उन छोटे छोटे बालकों ने उन रत्नों को क्रीड़ा में तोड़कर उनका चूर्ण कर डाला। जिस समय में अबोध बालक उन बहुमूल्य रत्नों को चूर्ण करके खेल रहे थे, उसी समय उस बनिए को एक जौहरी मित्र उसको मिलने के लिए उसके आंगन में प्रविष्ट हुआ। बच्चों ने तो क्या किया, उन पत्थर को, जिनको पत्थर समझ रहे थे मगर बहुमूल्य रत्न थे, तोड़ना दम कर दिया, चूर्ण बना दिया। मगर जब जौहरी आया घर में, बनिए का मित्र था, उसने क्या देखा, उसने चूर्ण देखते ही अपने मित्र को कहा, अरे ये चूर्ण तो अति दुर्लभ रत्नों का है, ये तो तूने घोर अनर्थ कर डाला, जो ऐसे रत्नों को बाल क्रीड़ा में चूर चूर करवा दिया। ये सुनकर वह लोभी बनिया बहुत ही पछताया। कहा तो एक कौड़ी कौड़ी के लिए धर्म बेच देता, आज सब कुछ बर्बाद हो गया, अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण। परंतु उस समय उसका पश्चाताप व्यर्थ था। इसी प्रकार जो मनुष्य मानव जन्म की 5 ज्ञानेंद्रियों के महामूल्य रत्नों को केवल विषय वासनों की बाल खेल में खो देते हैं, अब विवेक अविचारवश इसका चूर्ण कर डालते हैं, वे पीछे पछताया करते हैं। उनको फिर ऐसा रत्न रूप जन्म मिलना दुर्लभ हो जाता है। तो इसलिए हमारे ने कहा है कि ये जन्म जो मिला, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हमें मिली हैं, इसका जो सदुपयोग कर लेता वह अपनी मंजिल की ओर चला जाता है। जो इन 5 ज्ञान इंद्रियों को मन के अधीन कर देता है, मन उसको पतन की ओर ले जाता है। मन तो कहता है, मन तो रसिया है, खेल कूद देखो, मौज मस्ती देखो, अश्लील चित्र देखो, अश्लील बातें सुनो, कुछ संग में जाओ, खाना पीना मौज मस्ती करना, ये मन की खुराक है, इसको अच्छा लगता है। मगर जब मन समझता है, जब वैराग की ओर जाता है, विषाद की ओर जाता है, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब जीवन में सफलता मिलती है। किसको सुख मिलता है, किसको प्रसन्नता मिलती है? जो परमेश्वर से जुड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, निष्काम कर्म कर ले वाले, विषयों में अनासक्त और भगवत, ये गीता जी में से मैं श्लोक पढ़ के सुना रहा हूँ, दूसरे अध्याय में 66वां श्लोक है, आपके पास नहीं है, आपने सुनना है ध्यान से। निष्काम कर्म करने वाले, विषयों में अनासक्त और भगवत भक्त आत्मज्ञानी को ही युक्त योग युक्त कहा है। जो जन योग युक्त नहीं है वह अयुक्त है। महाराज ने कहा, युक्त मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होती है, युक्त में भक्ति भाव नहीं होता है। युक्त और अयुक्त, जुड़ा हुआ और एक परमेश्वर से दूर है। जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है उसी को शांति, संतोष, प्रसन्नता, खुशहाली मिलती है। जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है वह अशांत रहेगा, निराश रहेगा, उदास रहेगा, हताश रहेगा। इसलिए हमने जुड़ना है परमेश्वर से। और जो भक्ति भाव नहीं रखता है उसको शांति नहीं होती है। जो भक्ति भाव नहीं रखेगा, जो परमेश्वर से नहीं जुड़ेगा, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। वह कामनाओं और लालसाओं के पीछे भागता रहेगा। कभी ये कामनाएं पूर्ण होने वाली नहीं है।
दिन प्रतिदिन बढ़ती जावे। संसार की सारी दौलत भी एक प्राणी को मिल जावे, संसार के सब सुख के साधन भी एक प्राणी को मिल जावे, तब भी वह अतृप्त है, उसकी तृप्ति नहीं है। और मिल जाए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए, वैसा नहीं ऐसा चाहिए, मन उसी में उसको लगाए रखता है। तो क्या कहते हैं, अशांत जन को सुख कहाँ से हो? जिसका मन ही शांत है तो उसका जीवन सुखमय नहीं हो सकता है, उसका जीवन दुखमय होगा। मन शांत क्यों है? इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, इंद्रियां बेकाबू है। किसी के साथ जुड़ना मिलना ही युक्तपन है। इंद्रियां संयम द्वारा प्रभु भक्ति पूर्वक कर्तव्य परायणता ही विश्व की आत्मा के साथ मिलने के उपाय हैं। परमेश्वर से मिलने के उपाय कौन से हैं? इन इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। गाड़ी चलाने वाला कहे कि बस मेरे को तो एक स्टीयरिंग ही चाहिए, मैं जहाँ जाना चाहूँ मैं तो उधर गाड़ी चलाऊँगा, ले जाऊँगा। मगर तू ले जाना चाहता है, मंजिल की ओर बढ़ना चाहता है, तेरे को ब्रेक भी देखनी पड़ेगी, ब्रेक है कि नहीं है, उसमें ईंधन है कि नहीं है, टायरों में हवा है कि नहीं है, सब। और तेरे को सजग रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। अगर गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, मंजिल तो क्या एक्सीडेंट ही मिलेगा। अगर यही जीवन की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, दिशाहीन हो गई, अब आंखें कहें जो मर्जी देखें, कान कहें जो मर्जी सुने, रसना कहे जो मर्जी रस ले में, हाथ कहें जो मर्जी करें, पैर कहें कहीं भी जावें, तो अंत हानि है, नुकसान है। तो इन दिनों हमने 5 ज्ञान इंद्रियों को अपने कंट्रोल में, अपने वश में रखने का यत्न प्रयत्न करना है। गाड़ी जब सीखता है व्यक्ति, उसको जब कहो कि तूने एक्सीलेटर की ओर भी ध्यान रखना है, ब्रेक की ओर भी ध्यान रखना है, आगे शीशे भी देखना और पीछे शीशे से भी देखना है, दाएं बाएं भी देखना है, वह क्या उत्तर देवेगा? अकेला मैं और तूने 50 बातें बता दी, आगे पीछे देखो, दाएं बाएं देखो, एक्सीलेटर, पेट्रोल, गाड़ी का देखो, और टायरों की हवा देखो, क्या दिशा है, जा रही है कि नहीं जा रही, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं होगा। मगर वह जब सीख जाता है, गाड़ी उसको चलानी आ जाती है, फिर उसको अपने आप अनुभव हो जाता है। फिर गाड़ी चलाते वक्त बातें भी करेगा, संगीत भी सुनेगा, खाएगा पिएगा भी, मगर उसका लक्ष्य, उसका ध्यान अपनी गाड़ी चलाने में लगा रहता है, तो चलाने लग जाता है। इसी प्रकार पहले मुश्किल लगेगा हमें, कौन अपनी आंखों पर कंट्रोल करे, कौन वाणी पर कंट्रोल करे, कौन कानों पर कंट्रोल करे, कौन हाथों पर कंट्रोल करे, कौन पैरों पर कंट्रोल करे, क्योंकि मन तो ले जाता है कुसंग। तो प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए इसे योग से कहा जाता है। ऐसे योग से युक्त जन की स्थिर बुद्धि और भक्ति भावना होती है, वही शांति और सुख को लाभ करता है। स्थिर बुद्धि रहित और भक्ति भावहीन जन नाना वासनाओं और कामनाओं की तृष्णा में फंसा हुआ, सदा चंचल चित्त, अशांत मन, अस्थिर बुद्धि दिखाई दिया करता है। जो इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रखेगा वह दुखी रहेगा, हताश रहेगा और उदास रहेगा, क्योंकि नित्य प्रतिदिन नई नई वस्तुएं दिखाई देंगी, नया नया रूप दिखाई देगा। आज गाड़ी ले आए, कुछ दिन अच्छी लगेगी, फिर नई देख ली और मन उस और हो गया, ये नहीं वो चाहिए। आज घर की कोठी की कामना लेकर के आए, घर मिल गया, पहले तो कामना थी एक कमरा मिल जाए बहुत है, कमरा मिल गया, मालिक का धन्यवाद किया, कुछ दिन के बाद शुक्राना करना बंद कर दिया। अब क्यों शुक्राना बंद हो गया? अब 2 कमरे चाहिए, अब 2 मिल गए, शुक्राना किया, कुछ दिन के बाद फिर शुक्राना बंद। क्यों भी बंद हो गया? बच्चों के लिए अलग चाहिए, ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम चाहिए, कामना और बढ़ गई, फिर दुखी हो गए, उदास हो गए। अब मिल गई, वे भी कामना पूर्ण हो गई, और लोकेलिटी अच्छी नहीं है, ये एरिया अच्छा नहीं है, और बढ़िया चाहिए, फिर मन शांत हो गया, फिर उदास हो गया।
पहले व्यक्ति प्रार्थना करता वह 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिल जाए, फिर परमेश्वर में संतुष्ट हो। माल को 2 वक्त की रोटी देता है, कुछ दिन धन्यवाद करते हैं, फिर शुक्राना करना भूल जाते हैं। ये नहीं और चाहिए, ये नहीं वो चाहिए। तो ये कामनाएं बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए महाराज कहते हैं जो कामनाओं के पीछे भाग रहा है, जो वासनाओं को कामनाओं तृष्णा में फंसा हुआ है, वह अशांत मन अस्थिर बुद्धि व्यक्ति दिखाई देता है। अशांत मन वाला मनुष्य दुविधा में पड़ा दुखी बना रहता है। वह सदा निराश, हताश और उदास दिख पड़ता है। उसको कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए महाराज ने कहा है इन इंद्रियों को अपने में कंट्रोल में जब हम ले आवेंगे तो ये इंद्रियां फिर सुख की ओर ले जाएंगे। जो मिला है उसमें संतोष होगा, उसमें आनंद आवेगा। तो इसलिए महाराज से यही मांगना है कि हमें ज्ञान का प्रकाश दो, विवेक जागृत होवे, हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लेकर के आए।